हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेलिंजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे Amazon's वेब सर्विस का आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस IAM। एंड in our previous video we are already discussed what is IAM and how to create a user using IAM सर्विस। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे IAM रूल एंड पॉलिसी के बारे में। व्हाट इज IAM रूल? द IAM rule is an IAM identity that you can create in your account that has specific permissions। रूल को यूज करके हम लोग स्पेसिफिक यूजर को स्पेसिफिक एक्सेस पॉलिसी दे सकते हैं। एंड ए रोल इज नॉट यूनिकली एसोसिएट विथ ए सिंगल पर्सन्स, इट कैन यूज बाय एनीवन हु नीड इट। मतलब ये रोल जब हम क्रिएट कर के रखेंगे तो इस रोल को कोई भी यूजर एक्सेस कर सकते हैं और कोई भी यूजर को हम असाइन कर सकते हैं। Now let's start the practical session. Identity and access management. This is the IAM dashboard and click on the user button। मैं यूज़र बटन के अंदर क्लिक करता हूँ तो इसमें मैं पहले से ही एक यूज़र क्रिएट करके रखा हूँ। एंड इन आवर प्रीवियस वीडियो वी विल शो यू स्टेप बाय स्टेप हाउ टू क्रिएट ए यूज़र। नाउ मैं पॉलिसी बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसमें प्रीडिफाइंड कुछ पॉलिसी पहले से ही क्रिएट किया हुआ है। बेसिकली इस पॉलिसी को AWS खुद से मैनेज करके क्रिएट किया हुआ है। दैट्स वाई यहाँ पर लिखा है मैनेज्ड, AWS मैनेज्ड। मैं एक कस्टमाइज पॉलिसी क्रिएट कर रहा हूँ। बेसिकली इस पॉलिसी में रहेगा क्या? इस पॉलिसी में हम एक प्रैक्टिकली लैब सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें हम S3 सर्विस में सिर्फ एक यूज़र डेटा को अपलोड कर पाएगा और रीड कर पाएगा, बट डेटा को डिलीट नहीं कर पाएगा। इस टाइप का एक एक्सेस पॉलिसी हम क्रिएट कर रहे हैं। तो हाउ टू क्रिएट द एक्सेस पॉलिसी? एंड आफ्टर क्रिएटिंग द एक्सेस पॉलिसी we will attach this access policy to existing user। and now after attaching the user access policy, now log in this user and it really work or not। now how to create? तो मैं create policy बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ and now open a new page। इसमें फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कौन सा सर्विस के ऊपर ये पॉलिसी क्रिएट कर रहा हूँ वो उसको पहले चूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज द S3 सर्विस। बेसिकली मैं S3 सर्विस के अंदर कस्टमाइज पॉलिसी अप्लाई करूंगा। तो नाउ सिलेक्ट द S3 एंड S3 सर्विस। नाउ एक्शंस, तो मैं इस S3 सर्विस के अंदर सिर्फ रीड लिस्ट एक्सेस लेंगे, रीड एक्सेस लेंगे और ओनली फॉर पुट ऑब्जेक्ट ऑप्शंस लेंगे। बेसिकली मैं इस पॉलिसी के अंदर सिर्फ एक यूजर S3 सर्विस के अंदर एक ऑब्जेक्ट को अपलोड कर पाएगा और देख पाएगा, बस वही यूज़र उस ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं कर पाएगा। तो दैट्स वाई मैं सिर्फ पुट ऑप्शन को, पुट ऑब्जेक्ट को ही चूज कर रहा हूँ। नाउ
इसमें जो है स्पेसिफिक योर रिसोर्सेस, मैं इसको ऑल रिसोर्सेस कर रहा हूँ। नाउ प्रीव्यू पॉलिसी, एंड नाउ इसमें एक पॉलिसी नेम देना होगा, तो मैं देता हूँ S3। तो ये पॉलिसी नेम लिख रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, बेस्ट क्रिएट ए पॉलिसी। तो मेरा ये पॉलिसी S3 पुट बोल के एक पॉलिसी क्रिएट हो चुका है। तो ये पॉलिसी क्रिएट हो चुका है, वो कैसे देख पाएंगे हम? तो इसमें आप S3 पुट को टाइप करोगे तो ये कस्टमर मैनेज बोल के ये पॉलिसी आपको यहाँ पर शो करेगा। नाउ बैक टू यूज़र ऑप्शंस। तो मेरा जो ऑलरेडी सुमन बोल के एक यूज़र क्रिएट किया हुआ है, उस यूज़र के अंदर मैं ये S3 पॉलिसी को अप्लाई करेंगे, S3 पुट पॉलिसी को अप्लाई करेंगे। तो कैसे ये करेंगे? क्लिक ऑन द यूज़र बटन, यूज़र नेम and add permissions, attach the existing policy directly, type the S3 put, next add permission। ओके, मेरा ये S3 परमिशंस अटैच हो चुका है इस यूजर के साथ। नाउ मैं इस यूजर से लॉगिन करके देखता हूं जो रियली इस यूजर ओनली ऑब्जेक्ट को अपलोड कर पा रहा है और डिलीट भी कर पा रहा है। तो वो देख लेते हैं। यूआरएल, मैं इसमें लॉगिन यूआरएल को पेस्ट कर रहा हूं यूजर के लिए, एंड यूज़र नेम मेरा जो है वो है सुमन, SUMAN, एंड पासवर्ड है 1234। तो मेरा ये यूज़र लॉगिन हो चुका है। तो मैं S3 सर्विस के अंदर जाता हूँ, क्लिक ऑन द S3 सर्विस and create one bucket, the private VPC private one Mumbai region, and create the access denied। इसका मतलब क्या है? सिर्फ डेटा को अपलोड कर पाएगा, बट इस यूजर को हम लोग S3 का फुल एक्सेस नहीं दिया हुआ है और S3 का बकेट क्रिएशन फॉर एक्सेस नहीं दिया हुआ है। दैट्स वाई ये यूज़र बकेट क्रिएट नहीं कर पा रहा है। तो इसमें इसीलिए ये एरर मैसेज शो कर रहा है। तो मैं रूट अकाउंट के साथ ये पहले से ही एक बकेट को क्रिएट करके रखा हूँ, एंड इस बकेट के अंदर एंटर कर रहा हूँ, एंड अपलोड the object, add file, and upload this object। तो मेरा ये ऑब्जेक्ट अपलोड हो चुका है, बट नाउ मेरे को दिखना है ये जो ऑब्जेक्ट अपलोड हुआ है इसको ये यूज़र डिलीट कर पा रहा है क्या, नहीं कर पा रहा है। तो सिलेक्ट करके मैं एक्शन बटन को क्लिक करता हूँ, उसके बाद जो डिलीट बटन है उस डिलीट बटन को मैं क्लिक करता हूँ। नाउ डिलीट। तो इसमें एक एरर मैसेज शो हुआ है, जिस एरर मैसेज में ये एक्सेस डिनाइड बोल के आप किए थे, पॉलिसी क्रिएट किए थे। तो इस पॉलिसी में हम लोग सिर्फ यही परमिशंस को अप्लाई किए थे जो इस यूजर इस S3 सर्विस के अंदर जो देख पाएगा एंड अपलोड कर पाएगा, बट उसको डिलीट नहीं कर पाएगा। तो ये यूजर इस बकेट ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं कर पा रहा है।
Thank you watching this video. Please subscribe our channel and click the bell icon to get the notifications.